हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाला है क्रिस्टल फील्ड थियरी। द थियरी इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द डीजेनरेटेड d orbitals are splitted energy wise due to the concentration point charges in certain specific position। इसका मतलब क्या है? ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि हम नीचे पहले आ जाते हैं, तो ये जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ये डीजेनरेटेड होते हैं। डीजेनरेटेड मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो डी ऑर्बिटल्स में जिनकी जो एनर्जी सेम होती है, जैसे Eg T2G जो होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, DXY YZ Z। तो इसमें क्या कहा जाता है, जिनकी एनर्जी सेम होती है ना, तो इसमें हम पहले कंसीडर कर देंगे। कंसीडर क्या होता है? ये पूरी थियरी कंसिडरेशन पे बनी हुई है। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि जो हमारा एक जो मेटल होता है ना, उसे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर दिया जाता है। जैसे ये मेटल है हमारा, और इसकी तरफ जो होता है ना, हमारा लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है। तो लिगेंड जो होता है वो हमारा इसकी तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो जब अप्रोच होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। तो इनके बीच में जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी जो होगी या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम होगी। तो ये बात कंसिडर की जाती है। ये सबसे पहले जो होता है, जो लिगेंड है हमारा, उसको नेगेटिव कंसिडर कर दिया गया है। लिगेंड को नेगेटिव मान दिया जाएगा। तो नेगेटिव मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मेटल है उसे पॉजिटिव माना गया है, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, या तो एनर्जी बढ़ेगी या तो कम होगी। अब हम ये देखना एनर्जी किसकी बढ़ेगी और किसकी कम होगी। इसे इतना कंफ्यूजिंग मत समझो, ये बहुत सिंपल होने वाला है। अब बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए एंड तक। क्या बोला गया? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, यानी हमें ये तो पता है कि 5 होते हैं भाई 5D ऑर्बिटल्स। तो 5D ऑर्बिटल्स में क्या है, उनका स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो तभी हम बच्चों की एनर्जी कैसे होती है। एक XY होता है, YZ होता है, ZX होता है, X² - Y² और DZ² होता है। तो इसमें जो ये 3 होते हैं ना, इनका सेम स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो सेम होगी। कैसे? क्योंकि ये बिटवीन इनके जो लोब्स होते हैं, लोब्स किसे कहा गया है? इसे, ये जो होते हैं ये जो है ना हमारे, ये लोब्स हैं। तो ये जो लोब्स है इनके ये बिटवीन है। देखो ये XY के बिटवीन है, ये YZ के बिटवीन है, और ये DZX के बिटवीन है। तो इनके जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हें बिटवीन दिया गया है। और यहाँ पे जो होते हैं ये होते हैं हमारे अलोंग होते हैं। तो ऑर्बिटल्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो इन दोनों का स्ट्रक्चर होगा, तो ऑब्वियसली जब लिगेंड इनमें इनकी तरफ आएगा, ये पांचों की तरफ आएगा, तो रिपल्शन होगा वो इनका अलग अलग होगा ना, क्योंकि इनमें तो लोब्स बिटवीन है लेकिन इनमें अलोंग है। तो इनमें जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग होगा, किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी। तो किस में ज़्यादा किस में कम होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। जो ये दो होते हैं ना, इन्हें हम EG कंसिडर करते हैं। ये जो हमारे EG होते हैं ना, ये EG कंसिडर करते हैं इन्हें दो, कि इन दोनों को साथ में लिखा जाता है क्योंकि ये अलोंग वाले हैं। ये देखो ये भी Z एक्सिस के अलोंग दिख रही है, और इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं। इन्हें हम T2G में माना जाता है। और इनके बीच की जो स्प्लिटिंग होती है, इनके बीच की जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFC, जिसे हम डेल्टा से हम इसे दिखाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या कहेगा? थर्स द एनर्जी वाइज 2 ग्रुप्स ऑर्बिटल्स आर सीन नाउ। तो हमें देख लेना कि 2 ग्रुप होते हैं, EG T2G होते हैं, एंड अदर विद द लोअर एनर्जी। एक ज़्यादा एनर्जी किसी की होती है, किसी की कम होती है। हम देखेंगे किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है, जिसके अंदर 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स पड़े। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होती है? कॉम्प्लेक्सेस EG, जो ये 2 वाले होते हैं ना EG, इनकी ज़्यादा होगी, और टेट्राहेड्रल में 3 की कम होगी। क्यों कम और क्यों ज़्यादा होगी, आइए देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या है? इसके ऑक्टाहेड्रल में ये दो हम इन्हें कॉमन कंसिडर करेंगे कि X² Y² का अलोंग है, और ये जो DXYZ का, ये तो पता ही है इन्हें कि बिटवीन होते हैं इनके। तो जो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड होता है ना, वो लिगेंड 90 डिग्री पे आता है। ये दिख रहा है तो ये 90 डिग्री पे आ रहा है। तो व्हेन लिगेंड अप्रोचेस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये 90 डिग्री पे आएगा। 90 डिग्री पे आएगा तो क्या होगा? DXY जो ये है हमारा अलोंग है, तो इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगा, तो हेड डाउन ओवरलैपिंग हो जाएगी। और हेड डाउन ओवरलैपिंग जब होगी तब एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो ये जो EG वाले हैं इसलिए इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एक बार वापस समझते हैं। ये जो EG होते हैं, ये 2 होते हैं, जिसकी इनकी कॉमन हमने ले लिया। इसको कुछ भी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, खाली कॉमन ले लिया। हम यहाँ पे X का भी ले सकते थे ओरिएंटेशन, पर खाली कॉमन लेने के लिए कर देंगे, बताने के लिए कि सेम ही होगा दोनों में। तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आएगा 90 डिग्री पे, हेड डाउन ओवरलैपिंग हो जाएगी। हेड डाउन ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा? EG की जो एनर्जी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जब हम दूसरे में जाते हैं, ये इनकी जिनकी अलोंग है लोब्स, तो अलोंग में भी देखो ऑक्टाहेड्रल में तो 90 डिग्री पे आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये तो इनकी ओवरलैपिंग होएगी ही नहीं। तो ये लोअर एनर्जी हो जाएगी इनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी? लो एनर्जी हो जाएगी। तो ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमने पढ़ा था जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, EG की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये जैसे पढ़ा EG, यानी कि जो 2 है इनकी ओवरलैपिंग करने पे ये क्या हो जाएगी? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए इन्हें इनका जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये अब ऐसे बनाया जाएगा।
ऊपर Eg कर देंगे और नीचे T2G कर देंगे। इनका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का। ये जो ऊपर Eg लिख दिया गया और नीचे T2G कर दिया गया है। और जब भी याद रखना हम T2G वाला होगा, T2G या तो ना -0.4 से कम होगा या तो +4 से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा ऊपर लिखा जाएगा मतलब जैसे ऑक्टाहेड्रल में इनकी ज़्यादा होती है ना, तो इन्हें हम ऊपर लिखते हैं, तो इन्हें इनके साथ हमेशा 0.4 जुड़ा हुआ होता है। तो ये ऊपर जाएंगे ना तो 0.4 प्लस लिख देंगे और नीचे अभी ऑक्टाहेड्रल में पता है ना हमें Eg की ज़्यादा होती है, तो Eg ऊपर लिखा जाएगा तो ये 0.6 से बढ़ेगा। 0.6 भी कॉमन है। और यहाँ पे डेल्टा नॉट लिख दिया गया है। मतलब डेल्टा नॉट क्या होता है हमारा? क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ये 0.6 से ज़्यादा होगा और ये 0.4 से कम होगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल पे। टेट्राहेड्रल में भी हमने ये ओवरलैप अलॉन्ग द एक्सिस वाला कंसिडर कर दिया है, फिर हमने यहाँ पे बिटवीन द किया है। तो जो टेट्राहेड्रल में होता है लिगेंड कैसे आएगा? वो लिगेंड व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इट मेक्स एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। ऐसा वाला एंगल बना के आएगा। दिख रहा है आपको? ये तो लिगेंड ऐसा आएगा यहाँ पे। तो जब ऐसा आएगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ना, अलॉन्ग द एक्सिस तो नहीं हो पाएगी। तो लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल Eg, तो Eg का क्या हो जाएगा? ये ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जब हम ऐसे आते हैं बिटवीन द एक्सिस तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है आपको ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। और जब हमें पता है ओवरलैपिंग होगी तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हमेशा उनकी एनर्जी इंक्रीज़ ही होगी। उसके बाद हमें एक दो चीज़ और ध्यान रखनी, जिसकी जो हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करवा देते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसको डेल्टा नॉट से दिया जाता है, उसमें Eg यानी कि जो ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले XY dXY और DYZ, इनकी जो होगी वो ज़्यादा होगी CFFC यानी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा टेट्राहेड्रल में Eg की कम होगी T2G से। T2G यानी कि जो ये वाले होते हैं ना XYZ इनकी ज़्यादा होगी। इसे भी एक बार देख लिया जाता है कि टेट्राहेड्रल में ये 5 है हमारे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेटेड जब स्प्लिट होंगे तब ऊपर T2G आ जाएगा, क्योंकि T2G की ज़्यादा होगी और इनकी कम होगी। तो हमने पढ़ा ऊपर आएगा जब भी T2G तो 0.4 से बढ़ेगा और ये 0.6 से कम हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा T यानी कि क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हम समराइज़ कराते हैं। हाइयर द अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फिल्ड एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? डेल्टा के। यानी क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग जिसकी ज़्यादा होगी ना, यानी कि इसमें इसकी ज़्यादा है तो ये क्या, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ऑक्टाहेड्रल में ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग के। और अब हम एक और चीज़ देख लें कि रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्रिस्टल फिल्ड थियरी कैसे स्टार्ट की है। थियरी कंसीडर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स। जो हमने सबसे पहले पेज पे देखा गया था हमारा कि जो क्रिस्टल फिल्ड थियरी थी ये सब स्टार्ट कैसे हुई। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने मेटल को एक पॉइंट जैसे कंसिडर किया है और लिगेंड्स की तरफ अप्रोच हो रहा है तो रिपल्जन हो रहा है, फिर एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है। तो ये सब कंसिडर कैसे कर दिया हमने? कंसिडर किया तभी ये सब एनर्जी जो ये सब बनाई गई है ये सब तभी बने हैं जब हमने पॉइंट कंसिडर किया मेटल को। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।